हेलो स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम लोग सीखेंगे हिंदी संकेत लिपि के बारे में। हिंदी संकेत लिपि अर्थात आसु लिपि कैसे लिखी जाती है, जिसका यूज बहुत ही अच्छे एग्जाम्स में होता है। शॉर्ट हैंड में भी इसको बोलते हैं। ऋषि प्रणाली जो बुक है, एक एक प्रणाली है, उस प्रणाली को हम लोग समझेंगे कैसे लिखा जाता है। जैसे हिंदी जब हम लोग लिखते हैं तो देवनागरी प्रणाली में लिखते हैं, वैसे ही ऋषि प्रणाली में कैसे लिखा जाएगा इसको समझाते हैं। देखिए, वर्णमाला जो होती है, वर्णमाला में आपके स्वर भी है और व्यंजन भी है। तो पहले स्टार्ट करते हैं व्यंजन क्या है। तो व्यंजन का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, या वर्ग। उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा व्यंजन है वो यहाँ पर लिख दिए, जिनको मैं बताऊंगा कैसे लिखा जाता है। किसमें? शॉर्ट हैंड में। शॉर्ट हैंड बोले तो आसु लिपि में। अब यहाँ पर का, खा, गा, गा, अंगा, अंगा आएगा। इसी तरीके चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, डाणा। ये जो बाकी के जो पांचवें अक्षर हैं, इनको हटा दे रहे हैं, क्योंकि उनको अगर हम ना से लिख लेंगे तो हमारा काम चल जाएगा। तो ना जब आप सीखेंगे तो इन बाद वाले जो व्यंजन है उनसे आप समझ पाएंगे। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। का, खा, गा, गा क्या है। तो का, खा, गा, गा में समझिए, ये का है, ये लाइन, ये चा है, ये टा है और ये पा है। यानी कि सीधी लाइन जब हम लोग लिख देते हैं 180 डिग्री पर, तो इसको हम लोग बोलते हैं का। ये 180 अंश पे बनती है का। अगर हम बात करते हैं खा, चा कैसे बनता है, तो चा के लिए हम लोग इस लाइन को इस तरह से लिखते हैं 60 डिग्री के कोण पर। 60 डिग्री का कोण ये बनाती हुई एक सीधी रेखा है, ऊपर से नीचे की तरफ आती है। इसी तरीके से टा को अगर हमें लिखना है तो टा को हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ लिखते हैं। ये 90 डिग्री का बनाती हुई एक रेखा है, 90 अंश बनाती है। इसी तरीके से पा जो है वो इस तरीके से बनाती है, और ये जो रेखा है वो 120 डिग्री का कोण बना रही होती है। इसको हम लोग पा बोल देते हैं। इसी प्रकार से अगर आप ता, मा और ना समझेंगे तो इस तरह से अगर हम लोग बनाते हैं तो इसको हम लोग ता बोलते हैं। ता को समझने का एक और तरीका है कि अगर हम लोग एक सर्कल बना लेते हैं या वृत्त बना देते हैं, उसको काट देते हैं, तो ये आपका ता बन जाता है इस तरह से। इस तरीके से अगर हम माँ की बात करें तो ये ऊपर से ये जो बन रहा है ये माँ है, यानी कि ऐसे कोई लाइन ड्रॉ कर देते, लिख देते हैं तो ये माँ है, और ऐसे लिख देते हैं तो ये ना है। अगर हम या, रा, ला अभी आगे पढ़ेंगे, जिसमें से ला और रा कैसे बनता है। इस तरह से ऊपर से नीचे की तरफ लिख देते हैं तो ये आपका, सॉरी, नीचे से ऊपर की तरफ लिख देते हैं तो ये ला बन जाता है। ऊपर से नीचे की तरफ लिख देंगे तो ये रा बन जाएगा। सा कैसे बनता है? ऐसे भी बन जाता है, ऐसे भी बन जाता है। तो ये आपको समझना है क्या क्या बनते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं कि इनको कैसे बनाते हैं। तो का कैसे बनता है? का को ऐसे एक सीधी रेखा खींच देते हैं 90 डिग्री की, उसको हम लोग बोलते हैं का। 180 अंश पे बनेगी। इस का को अगर हम काट के लिख देते हैं तो ये बन जाता है खा, और इसी का को अगर हम डार्क लिख देते हैं तो ये बन जाती है गा। गा को अगर हम डार्क गा को काट कर देते हैं तो घा बन जाती है। जब आप इसको पेंसिल से अपनी कॉपी में लिखेंगे, शॉर्ट हैंड वाली कॉपी में, तो आप आसानी से हल्के और गाढ़े अक्षरों का भी या लाइनों का अध्ययन कर पाएंगे और समझ पाएंगे कि उनको कैसे पहचानना है। स्टार्टिंग में हो सकता है दिक्कत हो, लेकिन जब आप इसको रट लेंगे तो ये आपको लिखना आ जाएगा। देखिए, चा कैसे बनाते हैं। चा के लिए मैंने बताया कि 60 डिग्री पर कोई जो लाइन आती है ऊपर से नीचे की तरफ, तो देखिए ऊपर से नीचे की तरफ एक लाइन खींच देंगे 60 डिग्री के कोण पर, और इसी लाइन को अगर हम लोग काट देते हैं तो छा बन जाता है। जा क्या है? इसी चा लाइन को अगर हम लोग डार्क लिख देते हैं तो ये जा बन जाता है, और इसी जा को अगर हम लोग कट करके लिख देते हैं तो ये झा बन जाता है। अगर हम टा की बात करते हैं तो टा के लिए देखिए 90 डिग्री वाली लाइन, ये ऐसे नहीं, ये जो बनाया गया है तो समझाने के लिए केवल सीधी लाइन बनानी है आपको। तो टा हो गया, ये ऊपर से नीचे की तरफ टा। इस टा को काट दिया तो बन गया आपका ठा, और ये डार्क लाइन बना दी टा की डार्क, तो बन गया डा, और इसी डार्क लाइन को काट दिया तो बन गया ढा। अब बात करते हैं ता, था, दा, धा की। ता कैसे बनता है अभी बताया मैंने आपको। ये जो बन रहा है वो ता है, यानी कि इस तरह से अगर हम किसी सर्कल को कट कर देते हैं तो ता बन जाता है। तो देखिए, अगर ऐसे बना रहे हैं तो भी ता, ऐसे बना रहे हैं तो भी ता, यानी ता दो तरह से लिखा जाता है। अगर हम था की बात करते हैं तो था क्या है? था में भी यही है। था को कट कर देते हैं और इसको इस तरीके से कट कर देते हैं, यानी ता को कट कर देते हैं, था बन जाता है। इसी ता को अगर हम लोग डार्क बना के लिख दें, ये डार्क लिख दो तो ये बन गया आपका दा, और इसी डार्क दो लाइनों को कट कर दें तो ये बन जाता है था। ये और है, और का मतलब चाहे ये वाली बनाइए चाहे ये, इन दोनों में भी कोई बना सकते हैं, इन दोनों में भी कोई, इन दोनों में भी कोई, ऐसा जरूरी नहीं है कि दो बनानी है। अब बात करते हैं पा की। पा के लिए फिर से इन लाइनों पर चले जाते हैं, और देखिए यहाँ पर जो 120 डिग्री की ये जो लाइन बन रही थी, यही आपकी पा को दिखाती है। तो ऊपर से नीचे की तरफ बनाएंगे, ये पा है। इसी पा को अगर हम कट कर देंगे ये फा है, और इसी को पा को अगर हम डार्क लिख देते हैं तो ये बा है, और इसी डार्क बा को अगर हम लोग काट देते हैं तो ये बन जाता है भा। अब हम बात करते हैं या की। या कैसे बनता है?
तो जस्ट लाइक जैसे हॉकी स्टिक होती है उसी तरीके से आप इसको ऐसे बना दीजिए। ये या है, ठीक है। रा के लिए एक सीधी लाइन भी खींच सकते हैं, और दूसरा मैंने बताया ऊपर से नीचे की तरफ अगर आप ये चाप बनाते हैं 45 डिग्री के कोण वाला, 90 डिग्री के कोण वाला, ये 90 डिग्री बन रहा है तो वो चाप रा कहलाता है। तो इस तरीके से जब आप बनाएंगे तो ये बन जाएगा रा। ला के लिए आपको नीचे से ऊपर की तरफ जाना है, ये भी 90 डिग्री कोण बनाना, बट इसका हम लोग चाप लेते हैं तो ये चाप ऊपर की तरफ ये जा रहा है, ये ला है। इसी तरीके से अगर हम लोग वाह की बात करते हैं तो यही जो हॉकी स्टिक बनाई थी उसी तरीके से ये बन जाता है आपका वाह। अगर हम बात करते हैं शाह 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 की, तो शाह के लिए देखिए अभी मैंने बताया इस तरह से बनाइए तो भी शाह, इस तरीके से बनाइए तो भी शाह। तो अगर इस तरह से बन रहा है तो भी शाह, इस तरीके से, यानी ऊपर से नीचे की तरफ आना है। ये ध्यान देना है कि ऊपर से नीचे आना है कि नीचे से ऊपर जाना, नहीं तो आपके बाद में वर्ड्स गलत बनने लगेंगे। हा क्या है, हा के लिए आप ये तरह की एक लाइन खींच दीजिए, इसको बंद कर दीजिए, जो हॉकी स्टिक जैसी एक डिजाइन बनाई थी उसी को आप इस तरह से लिख दीजिए। ये संकेत होते हैं जिन संकेतों को आपको रटना पड़ेगा, इसीलिए संकेत लिपि है। संकेत आप समझ जाएंगे तो लिखना भी सीख जाएंगे। अगर हम माँ की बात करते हैं, अभी मैंने बताया माँ क्या होता है, तो देखिए ये माँ है और इस तरीके से ना है, ऊपर से नीचे की तरफ लिखते हैं तो ये माँ। तो देखिए ये बन गया आपका माँ, और इस तरीके से अगर हम लोगों ने बना दिया तो बन गया ना। माँ को अगर हम लोगों ने ना को काट दिया, इस ना को काट दिया तो बन गया माँ, और इस ना को अगर हमने माँ को काट दिया तो बन गया ना। यानी कि माँ दो तरीके से ना भी दो तरह से बन रहा है और माँ भी दो तरीके से बन रहा है। अगर हम बात करते हैं ड़ा की, तो देखिए इस तरीके से ये लाइन है, इसको अगर काट देते हैं तो ये ड़ा बन जाता है। इसी तरीके से इसको अगर हम लोग इस तरह से लिख के काट देते हैं तो ये ड़ा बन जाता है, ये हो गया ड़ा। तो ये पूरी ऋषि प्रणाली का क्लास 1 है, और इसी तरीके से बाकी क्लासेस भी डाली जाएंगी। तो अगर आप जुड़े रहेंगे तो बिल्कुल बेसिक से सीख पाएंगे कि इनको कैसे बनाना है, और धीरे धीरे करते करते जब आप इनकी कई बार प्रैक्टिस करेंगे, पहले तो आपको इनको रटना है कैसे भी करके, क्योंकि अगर आप इसको नहीं रटेंगे तो आगे जो चिन्ह बताए जाएंगे फिर वो नहीं आएंगे। तो इनको रटिए, सीखिए। बाकी क्लासेस भी इसमें साथ में डाली जाएंगी, और स्पीडर जो बच्चे हैं उनके लिए भी क्लासेस इसमें चैनल पर डाली जाएंगी। तो जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।